तो चलिए भाई लोगों, सफर करते हैं शुरू। और बाकी जो कुछ भी होगा रास्ते में वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। और अगर आप मेरी यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकला हुआ हूँ दोस्तों। 28,000 किलोमीटर चल चुका हूँ। 21वां महीना चल रहा है और 1000 दिन में 50,000 किलोमीटर चलने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं कोल्हापुर का सफर, जहां हम दिखाएंगे आज आपको एक ऐसा मंदिर जो कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है, वो भी मां लक्ष्मी का। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता के बारे में मैं पहले प्रमुख बताना चाहूंगा कि साल में एक दिन ऐसा आता है जहां पर धूप की किरण यानी कि सूर्य की किरण सीधा मां की मूर्ति पर पड़ती है, यानी कि पहले उनके तिलक पर पड़ती है और कुछ समय बाद उनकी नाभि पर पड़ती है। जैसे ही हम दोस्तों मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी आज भेंट होती है श्रेयस तलपड़े से। श्रेयस तलपड़े जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि पीछे मूवी आई थी जिसका नाम था पुष्पा 2, जिसमें पुष्पा 2 और पुष्पा की जो पहली मूवी है उसके अंदर जो वॉइस दी गई है वो इन्हीं की है, जिनका नाम है श्रेयस तलपड़े। अगर हम इनकी मूवीज की बात करेंगे तो दोस्तों कभी काफी सारे मीम्स इनके ऊपर बनते हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं दोस्तों ये। पहले तो हमने बहुत कोशिश की कि इनसे मिला जाए, लेकिन यह है कि भीड़ इतनी हो गई कि दोस्तों हम थोड़ा सा निराश हो गए। लेकिन हम जब अपनी साइकिल के पास पहुंचे और ये जब वापस कर रहे थे तब इन्होंने देखा, हमारा बोर्ड देखा। बोर्ड देखने के बाद इन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ अंकल से बात करो। फिर अंकल आपके उनके पास गए और इन्होंने हमारे साथ सेल्फी खिंचाई दोस्तों। उनके साथ सेल्फी लेने के बाद दोस्तों हम सीधा पहुंचते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ की भव्यता देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए दोस्तों। दोस्तों, ऐसा मंदिर देखने को भी नहीं मिलेगा। वास्तु की अगर बात करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत वास्तु है, जिसे विदेश और देश के लोग स्पेशल देखने आते हैं मेरे भाई लोगों। दोस्तों, आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर इतिहास की बात करेंगे तो दोस्तों ये 7वीं शताब्दी का मंदिर बनवाया गया है चालुक्य साम्राज्य द्वारा, यानी कि लगभग 1700 साल पुराने, जिसके प्रमाण अभी भी मौजूद हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी नजर होती है वहां की व्यवस्था पे। अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, जो कि अगर 100 में से नंबर दिए जाएंगे तो 50 नंबर मिलेंगे इसको। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का धोखा नहीं है और किसी प्रकार की वीआईपी दर्शन वाली भी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिली। यहाँ पर लोग बहुत अच्छी व्यवस्था से अपने दर्शन करते हैं, या बैठते हैं, उठते हैं, सेल्फियां लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। और सारी व्यवस्था यहाँ के पुरोहित भी यहाँ आपको जो है सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। कोल्हापुर की व्यापारिक दृष्टि से देखा जाएगा तो गुड़ बहुत मशहूर है यहाँ का, और कोल्हापुर चप्पल, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, कोल्हापुरी चप्पल है दोस्तों। और साथ ही गन्ने को यहाँ पर रसवंती बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रहने के बाद हमारी व्यवस्था हो गई है। चलिए अब सुबह का सफर शुरू करते हैं। वड़ा पाव को मेरा अलविदा और इडली डोसा को मेरा सलाम। पहुंच गए हैं हम कर्नाटक में। निपाणी यहाँ से 19 किलोमीटर, बेलगांव 91, बेंगलोर 593। और बुड्ढा अंकल ये आ गया है भैया कर्नाटक में। तो चलिए आगे चलते हैं, जो कुछ भी होगा दिखाएंगे। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। सो फाइनली मेरे भाई लोग हम पहुंच गए हैं कर्नाटक में, यानी कि अब हम बेलगाम के रास्ते जाएंगे गोवा, जहां हम आपको पूरे गोवा की सैर कराने वाले हैं। आने वाले वीडियो बहुत मस्त होने वाले हैं दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चल रहे हैं हम बेलगाम सिटी में, और यहाँ से भैया बता रहे हैं कि 120 किलोमीटर है अभी गोवा, और सारा जंगल का रास्ता है, सारा का सारा। और अभी बेलगाम सिटी में है, तो चलिए चलते हैं आगे, जो कुछ भी होता है दिखाते हैं। दोस्तों, बेलगाम की अगर बात करेंगे तो बेलगाम एक छोटा सा शहर है, एक गांव जैसा शहर है, लेकिन शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, और सबसे बड़ी बात रेट बहुत सस्ता है। सुबह से चढ़ाई उतराई कर्नाटक के जंगलों में, आज तो बुरा हाल है भैया। ये है नेशनल हाईवे, देख रहे हो कैसे चल रहा है, एक एक दो दो गाड़ियाँ चल रही हैं सिर्फ। देख रहे हो भैया, ये है गोवा का नेशनल हाईवे। देख रहे हो हालत इसकी। और भाई साहब फुल जंगल, टोटल वाइल्ड लाइफ एरिया। गोवा का नाम सुन के हमारे मन में खुशियां और लहरें तो बहुत थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम किन मुसीबतों में फंसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जंगलों में फंस गए और वहाँ एक चाय की दुकान मिली जहाँ हमारी व्यवस्था हो गई। ऊपर वाले ने आज हमें बचा लिया, जहाँ हम बैठकर चाय पी और उनसे बात की कि और अभी मैं हूँ अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर, और लगभग गोवा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। रात में रुका था दोस्तों यहाँ पर, जो कि है साई ढाबा रामनगर में, और जो कि अभी कर्नाटक में हूँ मैं। और अपना 19वां राज्य आज मेरा पूरा होने वाला है।
रात भाई साहब ने खाना भी खिलाया और भाई साहब ने बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे इंसान है। और बात का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने लिटिल चैम्प का। देखो चाय पी रहे हैं ये। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए भाई लोगों, सफर करते हैं शुरू। और बाकी जो कुछ भी होगा रास्ते में वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। दोस्तों मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। और अगर आप मेरी यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकला हुआ हूँ दोस्तों। 28,000 किलोमीटर चल चुका हूँ, 21वां महीना चल रहा है और 1,000 दिन में 50,000 किलोमीटर चलने वाला हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फॉलो कर लीजिएगा। अब जाकर चांद आई है मेरे दोस्तों। फंस गया था इस रोड पे। ये था मेन रोड और मुझे इस रोड पे फंसा दिया गया था। मैं इस रोड से चल के आया। मुझे मालूम है कि आज मैं कभी डरा नहीं, लेकिन आज थोड़ी सी बस बस लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। फिलहाल मैं हूँ कर्नाटक के जंगलों में। आज पहले आज पहली बार ऐसा डर सा महसूस हुआ। वैसे तो मैं कभी डरता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाईवे ये मिल गया। अभी इस रास्ते पे चलेंगे हम। बाकी जो कुछ भी होगा रास्ते में वो दिखाएंगे आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। सिटी हाँ एरिया में नहीं होता है। हाँ ये ऐसा हमारे गांव जैसा रहता है ना, आपको हाँ कुछ भी हेल्प हाँ। मिलता है इधर। हाँ तो मेरे भाई लोगों, कर्नाटक का बॉर्डर लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। और भाई, आप लोग कहते हो ना कि भैया हमारी मदद नहीं मिलती, तमिलनाडु में ये होता है, कर्नाटक में ये होता है, फलाना, पानी नहीं है और खाना नहीं है। देखो भैया ने पिछले 15 किलोमीटर से ये मेरे साथ चल रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर, क्योंकि यहाँ जो है जंगली जानवरों का बहुत डर है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ये भैया। है कर्नाटक वाले मेरे भाई। धन्यवाद। कुछ कहना चाहोगे? इसलिए ऐसे लोग हमको चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से बहुत कुछ हेल्प मिलता है। पूरा देश घूमते हैं लोग। देश घूमने से हमको सब उनका भी कल्चर सभी पता हाँ चलता है, और हमारा इधर का कैसे लोग हैं उनको भी पता चलता है। ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना, इधर ऐसा नहीं होता हाँ वैसा नहीं होता है। फिर वैसा कुछ नहीं है। सब लोग एक इंडियन है, सब हाँ, लोग वैसे ही रहना है। बिल्कुल। सब एक मेक को साथ करके बस सपोर्ट करके रहना है। इतनी सी गुजारिश है। और भगवान से, ऊपर वाले से दुआ है कि एक अच्छी सरकार आ जाए जो इन बच्चों को रोजगार दे सके। हाँ भैया रोजगार, देखो स्केटिंग राइडर हैं ये और नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन कह के कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना? तो सरकार से इतना है कि भैया करप्शन थोड़ा सा कम करो और बच्चों पे भी ध्यान दो। जय हिंद। चलिए आगे चलते हैं। बॉर्डर आने वाला है कर्नाटक से, यानी कि हमारा 19वां राज्य शुरू होने वाला है मेरे भाई लोगों। चलिए चलते आगे। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। तो मेरे भाई लोगों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम गोवा में। सीधे डायरेक्ट गोवा पहुंचाएंगे आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।